हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि उसे आप मेरे दोनों चैनल्स पे देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ली ये नोटिस करती है कि उसका एक कलीग अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहा होता है। जैसे कि दाहोंग को शाओ की पहली नज़र में ही अच्छी लग गई थी तो वो ली से उसका नंबर ले लेता है। आज जब इनका गेम कंप्लीट हो गया था तो एक नया इन्वेस्टर यहाँ आने वाला था, बल्कि ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर आए थे कि आज तो इन्वेस्टर को इम्प्रेस करके ही रहेंगे। लेकिन जब ये चैंग देखता है कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव और कोई नहीं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है तो एकदम इस बिजनेस डील को आगे बढ़ाने से मना कर देता है। मान इसे प्राइवेट में बात करने के लिए लेके जाती है एंड कहती है कि सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। ये चैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक ऐसी लड़की के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता जो कि ईमानदार ना हो। मान कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे भुला नहीं पाए हो, जब तो तुमने पिछले 3 सालों से कोई भी फीमेल प्रोग्रामर नहीं रखी एंड ना ही किसी को डेट किया। ये चैंग इसे बताता है कि तुमने देखा नहीं, बाहर ली खड़ी हुई थी एंड देन ये ली को बुलाता है एंड इसे किस करता है। सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, इसकी गलतफहमी भी दूर हो गई थी। अब सभी ली से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया तो ली बताती है कि हमें हमारी फैमिली ने मैच किया है, लेकिन इन सबको सिर्फ इतना पता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। सीतो आके जब इन दोनों की फोटो देखती है तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब वो यहाँ पे खड़ी हुई मान को देखती है तो इसे कहती है कि अब तो मेरे भाई की लाइफ में उसे डिस्टर्ब करने क्यों आई हो। मान कहती है कि मेरा नी चैंग के बारे में चाहे कुछ भी हो लेकिन हम दोनों को तो बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहना चाहिए ना, पहले की तरह। बट जीतोंग बोल देती है कि हमारा रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था जब तुम मेरे भाई को बिना कुछ कहे ही उसे छोड़ के चली गई थी एंड अब तो बिल्कुल भी कुछ भी कोशिश मत करना क्योंकि वो ली के साथ है। एंड ज़्यादा बोलते हुए गलती से इसे ये भी बता देती है कि उन्हें मिले कुछ हफ्ते ही हुए हैं, जिस वजह से खुद भी अफसोस होता है। एंड ये से जाके कहती है कि मेरे मुँह से ही निकल गया, मैं तो बस उसे डराने की कोशिश कर रही थी, क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी। यिमिंग इसे समझाता है कि चाहे तुम्हारे भाई और उसके बीच में कुछ भी हुआ हो लेकिन तुम दोनों को फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। 你盯着我看干嘛？ 你好看啊！ जी जीतोंग की बातों से मान को ये चैंग की एंड ली की रिलेशनशिप पे शक तो हो ही गया था, इसलिए यिमिंग से कहती है कि वो ली से एंड ये चैंग से मिलना चाहती है। ये चैंग भी इस पे मान जाता है क्योंकि इसे दिखाना था कि अब वो उसे याद नहीं करता। अब जब सभी को पता चल गया था कि ली इनके बॉस को डेट कर रही है तो सभी इसकी कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी करने लगते हैं। लीन सभी को कहती है कि अगर ये चैंग को पता चलेगा कि तुम मुझे ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो सबके सामने सब नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन तभी ये चैंग आके इसे सबके सामने ये लंच के लिए बोल देता है। बातचीत इन दोनों की शुरू हो ही गई थी, इसलिए आज ये लंच पे जा रहे थे, लेकिन जब गुमो इन्हें देखता है इसे पता चलता है तो ये भी इनके साथ टंग लेता है। शाओकी दाओंग को बताती है कि ये मेरा भाई है क्योंकि इसे शाओकी के पेरेंट्स ने ही पाला था। लंच में शाओकी की कुछ ज़्यादा ही केयर करके दिखा रहा था, लेकिन जब बेचारा दाओंग इसे खाना देता है तो गुमो बोल देता है कि ये तो डाइटिंग पे है। ये सब भी लंच के लिए जाते हैं जहाँ पे नेक पेन होने की वजह से ली इसे बैंडेज लगाती है। मान कहती है कि मैं एक बहुत अच्छे मसाजर को जानती हूँ तो मैं उससे तुम्हें बुलवा सकती हूँ, लेकिन ये चैंग इसे बता देता है कि ली मेरी काफ़ी अच्छी मसाज करती है। ये चैंग ली को सी फूड खाने के लिए दे देता है। यिमिंग तो कहता भी है कि तुम्हें तो इससे एलर्जी है, बट ली इसे फिर भी खा लेती है। यही पे मान को लग जाता है कि ये चैंग को तो इसके बारे में इतना भी नहीं मालूम। ये कुछ टाइम के लिए रेस्टरूम में चली जाती है। ये चैंग भी जाके कहता है कि तुम ये सब दोबारा क्यों कर रही हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मान इसे कहती है कि तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि उसे किस चीज़ से एलर्जी होती है और किससे नहीं, एंड वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। ये चैंग भी से कहते हैं कि फिर क्या तुम बनी हो जो कि मुझे और मेरी कंपनी को धोखा दे के हमारे फंड्स लेके भाग गई थी। यही चैंग को गले लगा के बोलने लगती है कि उसके पीछे कोई रीज़न था एंड तभी यहाँ पे ली आ जाती है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब इसे पता चल गया था कि वो फीमेल प्रोग्रामर है जिसे कि वो लाइक करता था। ये मैं इसे समझाता है कि चाहे वो कोई भी हो लेकिन अब तुम तो उसकी वाइफ हो ना, तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन ली कहती है कि अगर हमारा डाइवोर्स हो जाए तब तो ऐसा हो सकता है ना। हिमिंग कहता है कि शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे तुम तोड़ दो। इस पे ली से बता देती है कि अगर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो तो उसे तोड़ना काफ़ी ईजी होता है। हिमिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने शादी की क्यों फिर। इस पे ली से बता देती है कि वो काफ़ी सालों से ये चैंग को लाइक करती थी। ये इसे समझा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे ये चैंग आके कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। यिमिंग कहता है कि मैं इसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये बोलने लगता है कि क्यों ऐसा क्या हो गया, जिसपे यिमिंग बता देता है कि अगर किसी का भी हस्बैंड ऐसे किसी और को हक करेगा तो बुरा तो लगेगा ही। ये सुन के इसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये चैंग भी से बताता है कि ली इसकी वाइफ है। घर आके इन दोनों की बहस होती है। ली इसके एंड मान की वजह से गुस्सा थी एंड ये चैंग इसके एंड यिमिंग की वजह से गुस्सा था। तभी ये देखता है कि इसे एलर्जी हो गई है, जैसे कि यिमिंग ने पहले ही बोला था। इसलिए ये चैंग याद को इसके लिए दवाई लेके आता है, इसे अप्लाई करता है एंड यहीं पे रख के चला जाता है। दाहोंग ली से पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ लंच पे गया था, उसने मेरे बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया क्या। तभी इन्हें ये चैंग देख के जेलस होता है, ली को बुला लेता है, लेकिन ली थोड़ी गुस्सा थी तो वो नहीं आती। उसी कंपनी का अब अलग इन्वेस्टर आता है
एंड बताता है कि मान अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम थी। अब ये चैंग भी इस डील के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इनके पुराने गेम्स नहीं, इनकी कंपनी को नए गेम्स बनाने को कहता है। ली को काफ़ी ज़्यादा परेशान देख के गुमो इससे रीज़न पूछता है, तो ली कहती है कि अगर तुम किसी पर्सन को लाइक करते हो लेकिन वो किसी और को लाइक करता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड गुमो इसे साफ सीधा आंसर देता है कि मैं उस पर्सन को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसके लिए परफेक्ट मैं ही हूँ। देन हम मान के पापा को देखते हैं, जो कि एक नंबर के बेवड़े थे एंड इनके साथ मान की बिल्कुल भी नहीं बनती। दाहू ने अपने शाओकी के लिए 2 टिकट बुक कराई थी। ये गुमो को उसका भाई सोच के से पूछता है कि वो कहाँ पे मिलेगी।有车有房吗？没有，哦，七呢是家里的独生女，所以如果你们在一起之后，你打算要住她家呀？这事我忘了跟你说，我不是她哥。你和他 अब इस बेचारे का मूड खराब हो गया था, तो ये अपनी 2 टिकटें अपनी कलीग को दे देता है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। ली भी इसकी टेंशन को नोट करी थी, इसलिए इसके साथ मूवी देखने के लिए जाने के लिए रेडी हो जाती है। एक तो ये चैंग पहले से जला भुना बैठा था कि उसके कहने पर भी ली नहीं आई, ऊपर से जितोंग आके उससे पूछने लगती है कि कहाँ पे गई वो। ये चैंग भी से कहता है कि तुम मुझसे हटा के अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो। लास्ट में जितोंग इसे बोल के चली जाती है कि भाभी का थोड़ा ख्याल रखा करो, वरना वो तुम्हें हेट करने लगेगी एंड किसी और पर्सन को लाइक करने लगेगी। ये दोनों मूवी देख रहे थे, लेकिन मूवी की आवाज़ से भी इसकी धड़कनें बंद होने लगी थी, इसलिए चेकअप के लिए ली से हॉस्पिटल में लेके जाती है। ली के घर पे ना पहुंचने पर ये चैंग को अपनी बहन की बातें याद आने लगती हैं कि कहीं वो किसी और पर्सन को लाइक न कर ले। ये चैंग इस पे मैसेज करता है, लेकिन जब उसे ली की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। इसकी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, जिसमें से कोई बीमारी नहीं थी। ये चैंग को पहले से ही टेंशन हो रही थी कि ली पता नहीं कहाँ पे चली गई, तभी वो उसे किसी से बात करते हुए देख लेता है। ये इससे पूछ तो नहीं सकता था कि आखिर वो किसके साथ थी, लेकिन इससे गुस्से में कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैंने पहले बोला था कि 11 बजे के बाद मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एनी बेचारी ली को बोलने का मौका ही नहीं देता कि वो हॉस्पिटल में गई थी। ली को ई चैंग की मॉम एक किटी पार्टी में बुलाती है, जहाँ पर ये लड़की भी थी जिसे कि ई चैंग ने एक दिन ब्लाइंड डेट पे बुलाया था, जो कि बड़ा बेकार गया था। जब इसे पता चलता है कि ली एंड ई चैंग की शादी हो गई है, तो इसे बड़ा सुनाती है कि उसकी पसंद कितनी घटिया है, मुझे रिजेक्ट करके उसने तुमसे शादी की। लेकिन ई चैंग इसे आके बोलता है कि तुम्हारी आंखों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे तो यही तुमसे अच्छी लगती है, एंड इसे लेके यहाँ से चला जाता है। ई चैंग की मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सभी ने अब कंपनी के लिए नए गेम बनाने की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। ली फिर से नोटिस करता है कि उसका एलई काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है। एंड अब की बारी से डॉक्टर से पता चलता है कि वो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम अकेला बिताता था, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ नहीं रहता था, इसलिए डिप्रेशन एंड लोनलीनेस का शिकार हो गया। ली को इससे एक आइडिया आता है कि ऐसे ही सारा यूथ अब अकेले रहने लगा है, इसलिए ये चैंग को एक नए गेम का आइडिया देती है कि एक ऐसा गेम बनाया जाए जो कि रियल वर्ल्ड में भी लोगों को एक दूसरे का फ्रेंड बनने का मौका दे सके। ये चैंग को इसका आइडिया काफ़ी पसंद आता है एंड ली कहती है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज उसे ही बनाया जाए। ये चैंग इसे बना तो देता है, लेकिन साथ में कहता है कि इसके साथ हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। मान जहाँ से 3 साल बाद लौटी थी, अब वापस जाने का प्लान कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे सोच के आई थी कि ये चैंग इससे भी प्यार करता है, इसलिए इसने किसी फीमेल प्रोग्राम तक को नहीं रखा। लेकिन अब तो इसे पता चल गया था कि उसकी शादी हो गई है। लेकिन इसकी असिस्टेंट इसे बताती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ली एंड ही चैंग को देख के उसके सारे कंपनी के सभी लोग भी शॉक हो गए थे, जैसे उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता हो। मान को पता था कि ये चैंग किसी भी बात को सीक्रेट नहीं रखता, इसलिए इसे इस चीज़ में काफ़ी झोल लग रहा था। ये चैंग नोटिस करता है कि उसकी कंपनी के बाहर वही कार है जिसमें से एक दिन ली आ रही थी, तभी वो इन्हें देख भी लेता है। जैसे कि ली ने इसकी इतनी हेल्प की थी, तो ये इसे डिनर पे ले जाना चाहता था, बट ये चैंग इसे कहता है कि तुम कहाँ पे डिनर पे जाती फिर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। एंड इससे पूछता है कि ये कार क्या तुम्हारी है। जब ये हाँ बोल देता है तो इसे कहता है कि शायद तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हो। लेकिन ये बेचारा इसे बता देता है कि वो तो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया था, जिसमें ली ने उसकी हेल्प की। अब ये ली से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन ली को उसने मौका ही कहाँ दिया था कुछ बताने का। एंड इसी के साथ ही एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।